पुरकशिश आवाज में और दिलनशी अंदाज में सोजो गुदाज में डूबकर इंतहाई निराले और बेले अंदाज में नाते नबी गुनगुना रहे थे और हम सब के दिलों में इश्को मोहब्बत की बादे बहारी पैदा कर रहे थे। दिल चाह रहा था कि मौसूफ नाते नबी गुनगुनाते जाएं और हम सब अपने दिलों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को बढ़ाते जाएं, मगर वक्त की तंगदामानी इजाजत नहीं दे रही थी। बहरहाल फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा, मौसूफ पढ़ेंगे और हम सब फिर इंशाअल्लाह लुत्फ अंदोज होंगे। अब मजीद जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे आए हुए बाहर से मेहमान खतीबे ज़ीशान हजरत मौलाना मुफ्ती एहसानुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातहुम, जिन्हें सुनने के लिए हम बड़ी देर से मुंतजिर है और उनके इंतजार में अपनी आंखों को फर्श राह किए हुए हैं। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। मैं दावत दे रहा हूँ जनाब मुफ्ती एहसानुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातहुम, मुदर्रिस मदरसा हुसैनिया मोहम्मदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इश्क रसूल हमारा जुज़्वे ईमान। इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल के बगैर ईमान नहीं। अगर किसी मोमिन के दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है तो ईमान नहीं। लेकिन मोहब्बत का मेयार क्या है? मोहब्बत की अलामत क्या है? मोहब्बत की अलामत सिर्फ अशार गुनगुना लेना है। मोहब्बत की अलामत बहुत नारे लगा देना है। मोहब्बत की अलामत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करना। एक एक अमल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये मोहब्बत की अलामत और यही जरिए नजात है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी उम्मत के लिए खुशखबरी दे दी जन्नती होने की। एक तो अशरे मुबश्शरा है 10 सहाबा किराम जिनको नाम बनाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना। 10 सहाबा किराम के जन्नती होने का ऐलान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया और कुरान करीम ने फरमा दिया तमाम सहाबा किराम के जन्नती होने का ऐलान। कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे लोगों से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उम्मती के जन्नती होने का ऐलान कर दिया।
ये कहाँ है? मिशकात की रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी मगर जिसने इनकार किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबाने मुबारक से निकला हुआ ये लफ्ज, ये कलिमात हम लोगों के लिए हौसला बढ़ाने वाले हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर जिसने इनकार किया। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मुनकिर हो गया, उसके अलावा सारे के सारे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। तो सहाबे किराम आगे अगर सवाल न करते जब भी बात हो गई थी, लेकिन हजराते सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो पाकीज़ा शख्सियात हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने खोल दिया था, नूर ईमानी के लिए खोल दिया था। उन्होंने सवाल किया, मन अबा या रसूलल्लाह, ये मुनकिर कौन है? आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर कौन हो सकता है? आपके कमालात, आपके मुअजिज़ात, आपका हुस्न जमाल, आपकी हर चीज ऐसी है कि उसको देखकर आदमी मानेगा कि इनकार करेगा। आखिर मुनकिर है कौन? मन अबा या रसूलल्लाह, ये जो जन्नती नहीं होगा वो मुनकिर होगा, वो मुनकिर कौन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अतानी दखलल जन्नह। मिशकात की बिल्कुल शुरू की रिवायत है, मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी बात मानी, जो मेरे कदम बकदम चला, जो मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक जिसने जिंदगी गुजारी, हकीकत में वो मेरी उम्मत में वो जन्नत का वादा। मन अतानी दखलल जन्नह, जैसे अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अलीयुन फिल जन्नह, उबैदह इब्नुल जर्राह फिल जन्नह, जैसे ये सब अस्माए गिरामी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, पूरी उम्मत के जन्नती होने की बशारत और खुशखबरी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। और फिर आगे वजाहत भी फरमा दी, मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत कर ली, जिसने मेरी बात मान ली, वो जन्नत में दाखिल होगा। इताअत सिर्फ नमाज में नहीं है, इताअत सिर्फ रोजे में नहीं है। रोजा कोई 1.5 महीने की नहीं रखेगा, रोजे के दरमियान कोई नहीं खाएगा। नमाज तकबीरे तहरीमा से लेकर सलाम पर सभी नमाज खत्म करेंगे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ज़कात इस्लाम के मुताबिक ही अदा की जाएगी। हर एक जानता है जब हज करने जाएंगे तो मीकात से एहराम बांधकर या उससे पहले से एहराम बांधकर तवाफ और सई बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है। इसमें आम तौर पर गलतियां नहीं होती हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात में कोई भी गलती नहीं करता। हाँ, कुछ लोग करने लगे। बात याद आ गई, अभी मालूम हुआ एक जगह हमें जाना हुआ, मालूम हुआ कि रजब 27 रजब जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लैलतुल मेराज है, बहुत से इलाकों में बाकायदा रोजे रखे, ऐलान किए गए, मसाजिद से मदारिस से ऐलान किया गया कि इस रात में रोजा रखा जाए। देखिए, साल के 5 दिन में रमजानुल मुबारक के अलावा साल के 5 दिन वो हैं जिसमें रोजा रखना हराम है। ईदेन, ईदुल फित्र, ईदुल अज़हा, 10, 11, 12, 13 ज़िलहिज, 10 ईदेन, यकुम शव्वाल और ईदुल अज़हा, 2 ये हो गए, 11, 12, 13 ज़िलहिज। साल में 5 दिन में रोजा रखना हराम है। बाकी हम पूरे साल जितने चाहें नफल जितने चाहें रखें, जायज है।
लेकिन किसी खास दिन का रोजा ये समझ कर रखना कि ये मुस्तहब है, ये सुन्नत है, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की अलामत है, अगर उसकी सुन्नियत अहादीस मुबारका से साबित नहीं तो बिदात हो जाएगा। रोजा रखना बिदात नहीं, बात समझ लें। आप रोजा नफल रखें कि नहीं रखें, पूरी जिंदगी रखें, आपने पांच दिन के अलावा साल में हमेशा रोजा रखे, एक दिन छोड़ के रखे, सोमे दाऊद बड़ी फजीलत है। महीने के आप 3 दिन में रोजे रखे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन महीने के किसी भी महीने में किसी खास तारीख में ये समझ कर रोजा रखना कि ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क की अलामत है, ये सुन्नियत है, ये बिदात हो जाएगा। जैसे कि आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा, ये तमाम नवाफिल में सबसे अफजल है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये बतलाया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद भी रोजा रखते हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लइन बकीतु इला काबिलिन लअसुमन्नत तासिया, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं 9 को साथ मिलाऊंगा, 9 10, अकेले 9 को नहीं 10 को नहीं रखूंगा, ताकि यहूद की मुशाबहत लाजिम ना आए। अब अगर कोई मुहर्रम के 5 रोजे रखे ये समझ कर कि सुन्नत है तो बिदात हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई 27 रजब का रोजा रखता है, अगर कोई 12 रबीउल अव्वल का रोजा इसलिए रखता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है, इस समझ के पढ़ लिखता है तो बिदात हो जाएगा। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हम सब जानते हैं मक्कतुल मुकर्रमा में हुई और नबूवत के इब्तिदाई जमाने में हुई है। नबूवत के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में 13 साल रहे हैं और फिर आपने हिजरत फरमाई। हिजरत के बाद मदीने तैयबा में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल रहे। 10 साल के बाद विसाल हुआ, 13 और 10 23 साल नबूवत के बाद की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी 23 साल। इस 23 साल के अरसे में आपने खास तौर से रबीउल अव्वल का रोजा रखा हो नहीं साबित। आपने 27 रजब लैलतुल मेराज शबे मेराज का रोजा रखा हो नहीं साबित। लिहाजा अगर कोई इसलिए रखता है कि इश्क़े रसूल है तो बिदअत हो जाएगा। इश्क़े रसूल की अलामत वो होगी जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, सहाबा ने किया हो, ताबईन ने किया हो। अगर इनसे साबित है तो फिर इश्क़ रसूल की अलामत। कैसे? इसलिए कि कुरान करीम ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना करार दिया हम सब के लिए, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सहाबा की जमात को नमूना करार दे दिया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी, आपकी हयाते तय्यबा, आपकी सीरत तय्यबा की नक़्ल, ये हमारे लिए नमूना बनाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तरीका और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के प्यारे तरीके की इत्तिबा, ये अपनी इत्तिबा करार दी। तो वहां तक तो बात सही है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी बात मानेगा वो जन्नत में जाएगा। बात मानने के बाद ये भी आ गई, जैसे कि अजान है। अजान में अल्लाहु अकबर शुरू में 4 बार है, अलग अलग कलिमात कहे जाते हैं, और अजान खत्म है ला इलाहा इल्लल्लाह। हर जगह अजान होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म है। और हम आप जब कलमे तय्यबा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, किसी के जहन में आए यार ऐसा करते हैं कल से थोड़ा सा ये कलमा भी बढ़ा लेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो पूरा कलमा हो जाएगा। बज़ाहिर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इत्तिबाए नबवी के खिलाफ बिदअत हो जाएगा। वो अजान अगर धोखे में कह दी जाए तब भी वाजिबुल इआदा है।
जानबूझ कर कही जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बढ़ा दिया जाए तो फिर तौबा लाजिम होगी। गलती से हो जाए जब भी अजान का इआदा करना होगा, लौटाना जरूरी। मान लीजिए हम आप फजर में अजान कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज सोने से बेहतर है। हमारे मदारिस में कैलूला होता है, दोपहर बड़ा एहतमाम के साथ सोया जाता है, रात में चाहे सो पाए चाहे न सो पाए। वजह यह है कि पढ़ना पढ़ाना तलबा देर तक करते हैं। अब कोई सोचे यार पूरी जमात तलबा यहाँ सो रहे, लाओ जोहर में भी हम कह दें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज सोने से बेहतर है। बज़ाहिर कोई हरज नहीं है। यही कलमा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाने फज्र में बढ़ाने के हुक्म दिया है हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। लेकिन अगर जोहर में कह लिया जाए, या आपने देखा लोग सो गए हैं इत्तिफाकन मगरिब के बाद सोता पड़ गया है, अब आपने कहा अच्छा आज इशा में कह लो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये कलमा तो अजान ही का कलमा है, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा के खिलाफ है। ये बिदअत हो जाएगा, दीन में तब्दीली हो जाएगी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का बाइस हो जाएगा। जो शख्स ऐसा कर लेगा खुदा न खास्ता तो माना यह जाएगा इसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़ाते अक़दस पर उतारी गई शरीयत पर एतमाद नहीं है। कुरान करीम का गोया की इनकार कर रहा है। कुरान करीम तो ये कहता है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी शरीयत को मुकम्मल कर दिया। व रज़ीतु लक अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने नेमत इस्लाम को तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए मैंने दीन इस्लाम को पसंद किया। अगर कोई शख्स सुन्नत में कोई और चीज मिला रहा है, गोया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई पाकीज़ा शरीयत मुताहरा और सहाबा किराम की पाकीज़ा शख्सियात जो नाकिल हैं दीन की, गोया कि उन पे एतमाद नहीं है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल साफ फरमा दिया मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी बात मानेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अब बात मानना कब होता है? जब मिजाज के खिलाफ हो। जब मिजाज के खिलाफ हो तब बात मानना। मान लीजिए नमाज आप पढ़ रहे हैं, जाग रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सो गए, नमाज फजर के वक्त उठाया जा रहा है। अब नमाज पढ़ना ये मिजाज के खिलाफ है। तबीयत चाहती है ऐसे माहौल में कि हमारा एक नौजवान जैसा चाहे लिबास पहने, जैसे चाहे बाल रखे, जैसी चाहे जिंदगी गुजारे। बेटे की शादी है, खुशियों का मौका है, जी चाहता है उनके यहाँ ये हुआ था लो हम भी मूवी बनवाएं, खिलाफे शरीयत जैसी चाहे जिंदगी गुजारे, ये तबीयत चाहती है, दिल चाहता है। लेकिन जब हमारे सामने बात आई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेजरूरत तस्वीर के खींचने और खिंचवाने पे लानत भेजी है, हमने कहा नहीं, चाहे बहनोई लाया हो चाहे दामाद, खिलाफे शरीयत हमारी तकरीब में कोई काम नहीं होगा। हर वही काम करेंगे जो इत्तिबा जिसमें झलक रही हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के खिलाफ भी नहीं करेंगे, अपनी चाहत और ख्वाहिश के इताअत एतबार से भी हम कोई काम नहीं करेंगे। ख्वाहिशात नफ्स यही तो सबसे बड़ी गुमराही है। तो कुरान करीम ने फरमाया मन अतानी दखलल जन्ना, जिसने मेरी बात मानी वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन असानी फकद अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की, जिसने मेरे रास्ते के खिलाफ रास्ता इख्तियार किया, जिसने शरीयत और सुन्नत को छोड़कर गैरों का रास्ता अपना लिया। अभी हमारे जो सबसे पहले मुकर्रिर जिन्होंने बात कही थी कि आज जहां और बहुत से फितने हैं, इर्तिदाद का फितना भी बहुत जबरदस्त फूट रहा है। एक इर्तिदाद वो है कि आदमी इस्लाम और शरीयत को छोड़ बैठे, नाउज़ बिल्लाह, कलमे तय्यबा का मुनकिर हो जाए, एक खुदा को छोड़कर गैरुल्लाह की परस्तिश करने लगे।
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी पैगंबर न माने, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से किसी का मुनकिर हो जाए, एक तो वो मुर्तद है, कुरान का मुनकिर हो जाए, हदीस का मुनकिर हो जाए, शरीयत के निजाम का मुनकिर हो जाए, वो तो हम सब समझते हो मुर्तद है। एक है आजकल ज़हनी इर्तिदाद, हम सब कुछ कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, लेकिन जिस वक्त यहूदियत का कोई फैशन आया तो हमारे घर में भी आ गया भाई। कोई ईसाइयत का फैशन आया, अहले हुनूद का फैशन आया तो हमारे यहाँ शादी ब्याह में भी आ गया। जैसे बेपर्दगी मान लीजिए, इस वक्त माफ कीजिएगा, इस वक्त पूरी उम्मत बेपर्दगी से दो चार, और मेरी माँ बहनें तशरीफ फरमा होंगी पिंडाल के बाहर, इंतहाई अदब व एहतराम से, वो मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी साहिब औलाद है, मेरी बात बच्चों का निकाह भी हो गया, नवासे भी है, मैं उनसे इंतहाई अदब व एहतराम के साथ कहूंगा कि बहुत सी माएं और बहनें, बेटियां जब शादी ब्याह में माहौल में जाती हैं, मैरिज लानों में जाती हैं, तो अपना नकाब जो साथ में पर्स है उसके अंदर हमारी वो बेटियां, हमारी वो बच्चियां, वो लखते जिगर, वो हमारे जिगर पारे जो इफ्फत माँ कहे जाते हैं, जिनकी इज्जतो नामूस की हिफाजत आबा उस्ताद करते हैं, जिनको कोई देखता नहीं है, कभी बेपर्दा वो रोड पे घूमती नहीं है, अल्लाह माफ करे हमको आपको, शादी ब्याह सुन्नत की अदायगी के मौके पर, वलीमे की अदायगी के मौके पर आज हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, नौजवान बेटियां उसी बेपर्दगी के माहौल में जा रही हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं, मुझे वो घर भी नजर आए, अगर आप उनके घर में दस्तक दें, अब्दुल्ला अब्दुल समद हैं, तो शायद बहुत देर तक अंदर से आवाज भी ना आए, और कोई छोटा बच्चा आएगा, हाँ अब्बू है नहीं। यानी जिन घरों में बाकायदा पर्दे का एहतमाम है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह जाने क्या मिजाज बिगड़ गया है, शादी ब्याह के मौके पर बिल्कुल आजाद। ये क्यों ऐसा हो गया है? ये यहूदियत, नसरानियत और ज़हनी इर्तिदाद, मैं उसको मुर्तद नहीं कह रहा, खुदा न खास्ता कहीं कोई कहने लगे नौज़ बिल्लाह मुर्तद हो गया, ये ज़हनी इस्लाम के खिलाफ पलट जाना है। इस्लाम की तहजीब और कुरानी तहजीब को अलग करके ये नऊज़ बिल्लाह गैरों की तहजीब की दिलदादगी है, ये अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है। 9वें पारे और 8वें पारे और सूरे अहज़ाब में कई जगह अल्लाह ने फरमाया, एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु, ऐ पैगंबर, कुल ली बनातिका, आप अपनी बेटियों से कह दीजिए, फातिमा और रुकैया से कह दीजिए, ज़ैनबो उम्मे कुलसूम से कह दीजिए, व निसाई का, और अपनी बीवियों यानी उम्मत की माओं से कह दीजिए, और किससे कह दीजिए, वो निसाइल मुमिनीन, और तमाम ईमान वाली औरतों से कह दीजिए। क्या कह दीजिए? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा मुखातब करके कहा गया, ऐसे ऐसे कह दीजिए, फुला फुला से कह दीजिए। क्या कह दीजिए? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। जलाबीब जिलबाब चादर को कहते हैं, ऐसी चादर जो सर से लेकर पैर तक छुपा ले, उसको जिलबाब कहते हैं। कुरान कहता है अपने ऊपर अपनी लांबी चादरों को डाल लिया करें, यानी घूंघट निकाल लिया करें। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अपने ऊपर वो लांबी चादरों को डाल लिया करें। अगर उनको जरूरतन कहीं निकलना हो तो लांबी चादरों को, जिस जमाने में ये नकाब का रवाज नहीं था, लांबी चादरें हमारी माँ बहनें ओढ़ा करती थी, एक रुपट्टे के ऊपर लांबी चादर, जहां सर से पैर तक बिल्कुल दिखता नहीं था, यहां तक कि लिबास भी नहीं दिखते थे। कुरान करीम ने वही कहा, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अपने ऊपर वो लांबी चादरों को लटका लिया करें। आगे इल्लत बयान की कुरान में, कई युरफना फला युज़ै, ताकि वो पहचान ली जाए तो तकलीफ न दी जाए। क्या मतलब पहचान ली जाए?
ये जान लिया जाए ये शरीफ जादियां हैं, ये शरीफ खानदान की बेटियां हैं, ये रोड के ऊपर घूमने फिरने वालियां नहीं है, ये इज्जत वालियां हैं, ये बेइज्जत वालियां नहीं हैं, ये बेपर्दा खवातीन नहीं हैं, ये जिस खानदान से ताल्लुक रखती हैं वो इज्जतो नामूस वाला खानदान है। कई युरफना, ताकि वो पहचान ली जाए। फला यूज़ैन, कोई जिसके दिल में बुराई है वो इनको तकलीफ न दे सके, वो तानो तशनीह न कर सके, वो इन पर कोई ऐसी बात न कर सके, जवाब जुमला न कर सके। ये आजकल क्या हो रहा है, हमने अपनी बेटियों को बिल्कुल आजाद छोड़ दिया। और अल्लाह माफ करे, तालीम के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर तो हमने इस दर्जे अपनी बेटियों को, बच्चों को आजाद कर दिया। हमारे कहा क्या हो गया है, हमारा बच्चा पढ़ सके या ना पढ़ सके, अगर ईमान चला गया तो उससे, उस तालीम से बेहतर जाहिल है। हाँ, पढ़ाई का दौर है, अल्लाह ने आप में साहिब हैसियत, साहिब दौलत और पढ़े लिखे इल्म वाले भी बनाए हैं, उलूम दीनिया वाले भी हैं, उलूम दुनिया वाले भी हैं। बिहम्दिल्लाह सुभाना, हमारी कौम मुस्लिम में ऐसे लोग भी हैं जो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में माहिर हैं और अरबी जुबान के माहिरीन भी हैं, फिक़ह और अहादीस के माहिर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। हम आप ताकत लगाएं, अपनी बच्चियों को अगर हम तालीम दिलाना चाहते हैं तो हम पर्दे के साथ दिलाएं, वो खैर अलग मसला है, वो इंशाल्लाह किसी और वक्त पर। लेकिन कम से कम हमारी जो बच्चियां शादी ब्याह के मौके पर बेपर्दगी के साथ निकल रही हैं, या ऐसा लिबास हम अपनी बच्चियों को पहना रहे हैं जिसमें गैरत तार तार हो रही है। मेरे भाइयों, ये बड़ा पाकीज़ा मजमा है। मुझे मालूम है इस इलाके में बहुत अरसे से काम हो रहा है। एक जमाने में हज़रत मौलाना क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हज़रत मौलाना हबीब साहब दामत बरकातुहुम भी तशरीफ लाए और अकाबिर भी आते रहे, और आप लोग माशाल्लाह पिहानी से जुड़े हुए हैं। वक्तन फवक्तन उलमा को, अकाबिर को बुलाते रहते। लेकिन अर्ज करना यह है, असल चीज इत्तिबाए नबवी है, जिस पर जन्नत की खुशखबरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। मन अताअनी, जो मेरी बात माने, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कुरान करीम ने फरमाया, या बनी आदम, ऐ इंसान, कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युआरी सौआतिकुम वरीशा। ऐ इंसानो, हमने तुम्हारे लिए ऐसा लिबास उतारा जो तुम्हारे सतर को छुपाता है और जीनत भी है। लिबास वो है जो सतर छुपाने वाला हो, वो लिबास नहीं है जिसमें जिस्म झलक रहा हो, वो लिबास नहीं है। लिबास का मकसद कुरान ने बयान किया, लिबासई, ऐसा लिबास युआरी सौआतिकुम, जो तुम्हारे सतर को छुपा रहा हो, वरीशा, और अल्लाह ने लिबास में जीनत बनाई। ये किसने कह दिया कि उरियानियत ये फैशन है? हम आपके सामने बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मान लीजिए पैजामा उतार के आ जाए, अजीब बात है भाई, लंगोटी पहन के आ जाए, घुटने तक कुछ भी कपड़ा बांध ले और आ जाए, हो तो जाएगा। लेकिन क्या मुहज़्ज़ब मजालिस में हम लोग जाते हैं ऐसा? इसलिए हम इस इजलास के हवाले से, और ये जो उन्वान है इस्लाह मुआशरा का, इंशाअल्लाह हम इससे मजलिस से जाने के बाद, अगर हमें शौक है जमाने के एतबार से जो मार्केट में कपड़े आए हैं पहनाने का, शौक से पहनवाइए। जैसे कुर्ती मिलती है वो पहुंचे उसमें खुले रहते हैं, हम बाकायदा कपड़े लें और उसमें पूरी आस्तीन को बनवाएं और उसके साथ जुड़वाएं, आप पहनाएं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोई मेरी माँ बेटी, कोई बहन खुदा न खास्ता ऐसा न पहने जिसमें पहुंचे खुले हुए। बहुत सी माएं मालूम क्या कहती, वो नमाज के वक्त हम दूसरा पहन लेते हैं। देखिए, नमाज ही में सत्र नहीं है, सत्र नमाज और नमाज से खारिज दोनों में है। नमाज के बाहर भी सत्र है। जैसे हम आपके सामने मर्द का सत्र नाफ से लेकर घुटने तक, ये सिर्फ नमाज में नहीं है, नमाज के अलावा भी हमारी माँ बहनों का पूरा जिस्म सत्र, ये सिर्फ नमाज में नहीं है।
मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम लोग बड़ा पाकीज़ा माहौल बनाए। अंदाजा लगाइए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने देखा एक अपनी भतीजी को, वो दुपट्टा थोड़ा छोटा है। आपने देखा होगा फूफियों को बड़ा नाज होता है अपने भाइयों पर, अपने भतीजों पर, तो उन्होंने वो दुपट्टा उठा के फेंक दिया कि ये क्या है, महादिल फिरका, ये कपड़ा क्या है, यानी दुपट्टा ओढ़िए तो पूरा ओढ़िए। अर्ज करने का मंशा ये है, इत्तिबाए नबवी के बगैर जन्नत नहीं है। मन अताअनी दखलल जन्ना, जिसने मेरी बात मानी वो जन्नत में जाएगा। वो मन असानी फकद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो मुनकिर है। अभी आपने इश्क रसूल के अशार सुने। मैंने शुरू में बात अर्ज की कि इश्क रसूल हमारा जुज़्वे ईमान है। बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आते कहते इन्नका रसूलुल्लाह, बेशक आप अल्लाह के रसूल है, लेकिन उनकी जिंदगी में इत्तिबा नहीं थी। कुरान करीम ने उनको मुनाफिक कहा, कुरान करीम ने उनको निफाक वाला कहा है। कुरान ने कहा ये बात तो सच्ची कह रहे हैं, इन्नका रसूलुल्लाह, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नका रसूलु, अल्लाह गवाही देता है कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन याद रखिए मुनाफिक पक्के झूठे हैं। क्यों? इसलिए कि उनका किरदार जुबान से निकले हुए कलिमात के खिलाफ था। जो जुबान से वो कह रहे थे अमल उसके खिलाफ था। आज हमारा अमल उसके खिलाफ था। अल्लाह माफ करे। पुराने लोग बताते हैं बाज जालिम जाबिर लोग इस किस्म के थे कि मालूम हुआ कि निकाह होके आया तो उनके यहाँ कोई पर्दे वगैरह का लिहाज नहीं। अब जब पर्दे का मिजाज आ गया तो जनाब हमारी बहू को आपकी किसी नौजवान की बीवी को पहले वो मूवी बनाने वाला देखते। कैसी गैरत मर गई। आखिर मुसलमानों की गैरत चली कहां गई है? इस्लाम तो गैरत का मजहब है, ये आखिर बेगैरती क्यों आ गई? ये इसलिए आई है कि हमने गैरों की नक्काली की। यहूदो नसारा पक्के दुश्मन हैं। कुरान ने एक दो जगह नहीं बहुत जगह कहा है, ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया। ऐ ईमान वालो, तुम यहूदो नसारा को दोस्त न बनाओ। क्यों? इसलिए कि ये तुम्हारे कट्टर दुश्मन है, नबी के दुश्मन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक सीरत, एक एक सुन्नत के मिटाने के डर पे आज हम उनके निकले हुई बदतहजीबी को सीने से लगाने के लिए डरते हैं। अजीब बात। सबसे ज्यादा दीन को नुकसान जो पहुंचाया है हमने, वो रसूम की बुनियाद पे पहुंचाया, फैशन की बुनियाद पे पहुंचाया है। इसलिए मुसलमानों और मेरी माँ बहनों, तुम इंतहाई कीमती हो। अगर आप अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत ये सोच के करेंगी कि ये बच्ची किसी पे इसकी नजर न पड़े और इसकी नजर किसी पर न पड़े, हम गैर शरई लिबास नहीं पहनाएंगे, अपनी जुबान से गाली गुलूज नहीं देंगे, गीबत नहीं करेंगे, किसी पे इल्जाम नहीं लगाएंगे। हम जब रिश्ते की तलाश करेंगे तो दीनदार रिश्ते की तलाश करेंगे। हमारी बुनियाद दीन होगी, खालिस दुनिया नहीं होगी, तो इंशाअल्लाह जो आपके गोद में औलाद पलेगी ये आपके लिए सदक़े जारिया बन जाएगी। हदीस से पाक में फरमाया गया 3 किस्म की चीजें वो हैं जो इंसान के मरने के बाद भी अमल का जरिया बनती रहती है। उन्हीं में से है वलदुन सालिहुन यदउ लहू, वो नेक औलाद जो आदमी के लिए दुआ करे। आपने अपनी बेटी की, मेरी माँ ने मेरी बेटी अपनी बहन की तरबियत की, हमारी माँ बहनों ने अपनी औलाद की तरबियत की, हमारे वालिदैन ने अपनी औलाद की तरबियत की, कुरान पढ़ाया, दीन पढ़ाया, अच्छी तहजीब सिखलाई। वो जिंदगी में जो भी अमाल करेगी वो वालिदैन के नाम अमाल। और खुदा न खास्ता हमने अकीदा बनाने की कोई फिक्र नहीं की, कुरान मजीद की तालीम और ताल्लुम की कोई फिक्र नहीं की।
और हम दुनिया से चले गए। हर हाल में जाना है, कितनी ही लंबी उम्र हो जाए, चाहे किसी को उम्र नूह मिल जाए, 950 बरस उम्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, लेकिन बहरहाल अगर हमने अपने पीछे औलाद को दीनदार नहीं बनाया तो याद रखिए हम तो कब्र की गहराई में होंगे, हमारे लिए जरिया आखिरत का। अगर हमने औलाद को नेक बनाया है तो औलाद दुआ करेगी, वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद जो हमारे लिए दुआ करे वो दुआ करेगी। क्या दुआ करेगी? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह वालिदैन पे रहम फरमा जैसा उन्हें बचपन में रहम किया है। रब्बिगफिरली वलिवालिदैया, ऐ अल्लाह मुझको बख्श दीजिए, मेरे वालिदैन को बख्श दीजिए। ये कौन औलाद दुआ करेगी? जिसको हमने दीन पढ़ाया, जिसको हमने दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन से रूशनास कराया, और जिसको हमने दुनिया ही की तालीम में डाल दिया, दीन को सिखलाया नहीं, कुरान को सिखलाया नहीं, वालिदैन के हुकूक क्या होते हैं हमने जनवाया नहीं। मेरे भाइयों, कभी कभी हम अपने बच्चों के सामने अकीदे की बात किया करें। कैसे अकीदा? आप कहेंगे हम ज्यादा जानते नहीं। जैसे मसलन हम अपने बच्चों में बैठे हैं, हम अगर ये कहें बेटा इतना बड़ा आसमान, इतना बुलंद आसमान, ये जमीन किसने बनाई? इसका मालिक कौन है? इसका मालिक सिर्फ अल्लाह। ये गर्दिशो लैलो नहार, ये रातों दिन का आना, ये कभी लंबी रात होती है और दिन छोटा होता है, कभी दिन लंबा होता है, रात छोटी होती है। ये कौन लाता है? बच्चों के सामने हम आप समझाएं, ये अल्लाह लाता है। ये कुरानी अहकामात कौन लाके आया है? हम उनके सामने के अल्लाह ने नाजिल किए हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे हैं। और ये कुरान मजीद जैसा उतरा था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से जैसा नाजिल हुआ था, क़यामत तक वैसे ही रहेगा। सहाबा किराम ने ये अमल करके दिखला दिया है। शरीयत हमेशा वाज़ेह है। हम अपने बच्चों के सामने कहें, ये भी कहें कि मरने के बाद एक जिंदगी आएगी जहां हिसाबो किताब होगा, आखिरत होगी, कब्र होगी। कब्र में जाने के बाद अल्लाह की तरफ से जो फरिश्ते होंगे सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा पालनहार कौन। अगर हमने बच्चे की तालीम और तरबियत और हमारी जिंदगी अल्लाह को रब मानकर हमने गुजारी है, अल्लाह को वाकई पालनहार मानकर हमने अपनी जिंदगी बसर की है, तो ये मय्यत कहेगा रब्बुनल्लाह, रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह। अगर हमने दीन इस्लाम को अपने लिए रहबर बनाया और फरिश्ते सवाल करेंगे माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? तो कहेंगे दीन अल इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है। हम सब जितने भी लोग हैं हमारी सबकी जुबान अरबी हो जाएगी। जन्नतियों की जुबान अरबी, आखिरत की जुबान अरबी, हर एक समझ लेगा। लेकिन कब? जब हमारी जिंदगी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के मुताबिक हमने अमल किया हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह मुबारक। अच्छा, अगर हमें अभी मालूम हो जाए कि हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने ख्वाब में देखा है, तो हम पूछेंगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? हम आप चाहते हैं, दुआ करते हैं काश आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो जाए। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला भी दिया, अगर कोई मुझको नींद में ख्वाब में देखता है तो मैं ही हूँ, मेरी सूरत में शैतान नहीं आ सकता। अल्लाह करे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो, हम आपको दुरूद शरीफ का एहतमाम किया करें। कब्र में जाने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह मुबारक को देखकर फरिश्ता कहेगा मा तक़ूलु लिहाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं? अगर हमारा तरीका इस्लाम के मुताबिक है, हमारी शक्लो शबाहत इस्लाम के मुताबिक है, अगर हमने जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारी है, तो ये मय्यत कहेगा हादा नबीयुना, हादा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे आका और मौला हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर खुदा न खास्ता हमने पाल रखे यहूदियत वाले, नसरानियत वाले, अजीब हाल है। अब तो कुछ फैशन ऐसे आ गए हैं
जो अच्छे भी नहीं लगते, एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान नऊज़ बिल्लाह खिंजीरी बाल कटवा रहा। जैसे खिंजीर के बाल, ये ऊपर बाल होते हैं पीठ के ऊपर और छोटे छोटे खिंजीरी बाल, कहीं नालियां बनाई जा रही हैं। अच्छा खासा खूबसूरत चेहरा, अगर आपको बाल रखना हो तो बराबर रखें। इस्लाम देखिए, हमारे शायर साहब देखिए कितने बड़े बाल रखे हुए हैं। इस्लाम ने इजाजत दी है, आप चाहें तो आप कांधे तक बाल रखें लटकते हुए, अगर चाहें तो कानों की लौ तक रखें, और चाहें और छोटे रखें, चाहे बिल्कुल, आपको इजाजत है। इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम ये नहीं कहता कि हल्क कीजिए मुड़ाइए, लेकिन अजीब बात है, ये हमारा नौजवान ऐसे बाल लगता, अच्छी खासी शक्लो शबाहत, खूबसूरत नौजवान होता है, बाल उल्टा सीधा कटवा के उसकी सारी खूबसूरती जाया हो जाती है। और नकल किसकी कर रहे हैं? रक्कासों की, गाने वालों की। एक बात आइए, फिल्मी सितारे और फिल्म स्टार कहने से नौज़ बिल्लाह वो रक्कास, वो गवैये, वो बजाने वाले, उनकी नक़ल कुरान करीम ने फरमाया खालिफुल यहूद वन नसारा, तुम यहूदो नसारा की मुखालफत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये तरीका आजिम का है, बाल को बराबर न कटवाना, ये आजिम का तरीका है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी लानत भेजी। आज लानत वाले बाल, और अल्लाह माफ करे हम आप सबको, कहां जा रहे हैं। पहले दो किस्म के लोग होते थे, या तो दाढ़ी वाले या बेदाढ़ी वाले। और दाढ़ी वाले जो नहीं होते थे उनको एहसास रहता था यार हमारे दाढ़ी नहीं है, अल्लाह करे हमें तौफीक हो जाए। वो किसी मजलिस में होते तो उलमा से भी दुआ करने के लिए कहते, अपने बेतकल्लुफ लोगों में होते तब भी कहते यार हमारे दाढ़ी नहीं है, यार जी चाहता रखवा ले, यार पता नहीं क्यों नहीं रख पा रहे हैं। अब एक नई चीज आ गई, नऊज़ बिल्लाह, दाढ़ी इस्लाम का शिआर है, इसका खिलवाड़ किया जा रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो वाजिब है, इसके साथ इस्तेहजा किया जा रहा है। एक छोटी सी सुन्नत के साथ अगर कोई इस्तेहजा करता है तो ईमान जाया हो जाएगा। हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजीम सुन्नत के साथ इस्तेहजा कर रहे हैं। किसी महीने में बढ़ गई, किसी में घट गई, किसी महीने में सिर्फ बच्चा दाढ़ी रह गई, किसी महीने में वो भी साफ हो गई। ये दाढ़ी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये ईमान के जाय होने का निशान। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे भाइयों और जो मेरी बहनें पसे पर्दा हैं, वो अपने बच्चों में दीनी मिजाज उनके दिल में बिठा लें कि इस्लाम बहुत आला मजहब है। इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब नहीं है। ये सिर्फ हम इसलिए नहीं कहते कि मुसलमान हैं, इसको सबने माना है। जैसे मसलन शादी ब्याह और मजहब वाले भी करते हैं, और हमारे यहाँ भी शादी ब्याह होती है। हमारे यहाँ अगर ज़ौजैन में इख्तिलाफ हो जाए, नहीं बन रही है, तो उनके यहाँ पूछिए तो कहेंगे भाई ऐसे जिंदगी गुजारो, अब कोई हल नहीं। हमसे पूछिए इस्लामी एतबार से, फतल्लिक़ूहुन्ना, उनको तलाक दे दो, अलग कर दो। एकदम नहीं, कुरान करीम ने फरमाया वइन खिफ्तुम नुशूज़हुन्ना, अगर उनसे इख्तिलाफ नाफरमानी का अंदेशा है, फ़इज़ूहुन्ना, उनको नसीहत करो, नसीहत करो। अगर न माने वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजि'i, उनको बिस्तरों में छोड़ दो, उनसे थोड़ा सा बेअतिनाई बेतवज्जुही बरतो, हो सकता है समझ आ जाए। इस्लाम इतना आला मज़हब। कहीं कुरान करीम कहता है अगर ज़ौजैन लड़ जाएं तो दोनों जिंदगी घुट घुट कर न गुजारे, ये भी इस्लाम मुआशरा का हिस्सा है। अगर ज़ौजैन में इख्तिलाफ है, मिजाज नहीं मिल रहा है, आपके बेटे और बहू का मिजाज नहीं मिल रहा है, किसी की दामाद और बेटी का मिजाज नहीं मिल रहा है, कुरान करीम ने फरमाया फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, एक हकम, एक फैसल मर्द की जानिब से, एक फैसल औरत के खानदान की जानिब से, फिर ये दोनों की बातचीत सुनेंगे। और कुरान करीम आगे कहता इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिक़िल्लाहु बैनहुमा,
ये दोनों जब बैठ के सुलह सफाई की नीयत रखेंगे, दोनों उल्फत मोहब्बत के साथ समझाएंगे, उनके एतराज़ात, उनकी जो परेशानियां हैं ज़ौजैन की, वो एक दूसरे सुनेंगे कि बेटी क्या बात है, तुमको क्या दिक्कत है, वो उधर से आप कहेंगे बेटा क्या बात है, आखिर अपनी बीवी से क्यों नाराज हो, वो समझाने बुझाने के बाद कुरान करीम ने फरमाया युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, ज़ौजैन में अल्लाह मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। अच्छा, सब कुछ करने के बाद भी काम नहीं चला तो कुरान करीम ने कहा अच्छा वइन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूदल्लाहि फला जुनाहा अलैहिमा फीमा इफ्तदत बि, तो औरत अपना खुला ले सकती है, औरत छुड़ौती ले सकती है, यानी घुट घुट कर जिंदगी गुजारे ना, वो जले ना, फांसी के फंदे पे ना जाए, बल्कि अच्छे ढंग से इज्जत के साथ अपनी मंजिल को, अपनी जगह को बदले। इस्लाम इतना पाकीज़ा मज़हब है। एक आदमी ने एक निकाह किया, उसको अपनी जरूरत के मुताबिक एक से ज्यादा निकाह करने की जरूरत है और उसका इंतजाम भी है, तो कुरान करीम से पूछिए। कुरान करीम कहता है फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, अगर तुम निकाह करना चाहते हो 2-2, 3-3, 4-4, आगे कुरान कहता है वइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन, अगर तुम्हें अंदेशा है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, फवाहिदतन, तो एक, हर चीज को कुरान ने बयान किया। अच्छा, कुरान करीम कहता है वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, औरतों के हुकूक भी शौहरों पर हैं जैसे शौहरों के हुकूक औरत पर हैं। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, औरतों के लिए भी हुकूक है मर्दों पर जैसे कि मर्दों के हुकूक है औरतों पर। ऐसा नहीं है कि हमारी माँ बहनें कोई हक का मुतालबा नहीं कर सकती, अपने कपड़े का मुतालबा नहीं कर सकती, अपनी ग़िज़ा का मुतालबा नहीं कर सकती, ये चाहे जैसी चाहे जिंदगी गुजारे, ऐसा नहीं। कुरान करीम एक पूरा निज़ाम है, इस्लाम एक पूरा निज़ाम है। अच्छा बतलाइए, हमारी औलाद है, आपकी औलाद है, तरका कैसे तक़सीम करें? कुरान करीम कहता है 5वें पारे को उठाइए, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ने लड़का लड़की दोनों दी है, तो उनमें कैसे विरासत तक़सीम की जाए, कुरान से पूछिए। कुरान करीम में है किन किन औरतों से हम निकाह करेंगे और किन से नहीं करेंगे, 4थे पारे के आखिर में अल्लाह ने बयान कर दिया। आज बहुत से वाक़यात ऐसे हो रहे हैं, मालूम हुआ कोई शादीशुदा औरत है और किसी और जगह चली गई, किसी और मजहब में इसका कोई हल नहीं है। यहां वल मुहसनातु मिनन निसा, शादीशुदा औरतों से निकाह हराम। वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनना, मुशरिक और शिर्क करने वाली औरतों से निकाह ना करो। वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और मुशरिक मर्दों से निकाह ना करो यहाँ तक कोई ईमान लिया। अपने बच्चों में इस्लाम की हक्कानियत सदाकत को बैठा लें कि सबसे आला मजहब मजहब इस्लाम, इफ़्फ़त की जमानत है मजहब इस्लाम, पाकदामनी की जमानत है मजहब इस्लाम। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं इन्ना आज़मन निकाह बरका ऐसरुहु मऊना, बरकत वाला निकाह वो है जिसमें मशक्क़त कम हो। निकाह को आसान बनाए, इतना निकाह को आसान बनाए, इतना आसान बनाए कि गुनाह मुश्किल हो जाए। ये हम सब इसके जिम्मेदार हैं, निकाहों को आसान बनाए। आज लड़की वाले परेशान, लड़के वाले परेशान। लड़की वाले कहते हैं लंबे मेहर होना चाहिए, 2 तोला, 3 तोला, 4 तोला, अब जा 1.5-2 लाख रुपए का इंतजाम करें मेहर के लिए, पूरी बिरादरी के लिए, वलीमे के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में हर चीज मिलती है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला निकाह किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ इन्होंने निकाह किया, आपने फरमाया औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो चाहे एक बकरी ही का क्यों ना हो। अगर कोई गरीब है और मुख्तसर कर ले, मालदार है जैसा, लेकिन रिया और नमूद नहीं, दिखलावा नहीं, बेपर्दगी के साथ नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इदा खतबा इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजू,
अगर तुमको कोई ऐसा पैगाम मिल जाए जिसके अखलाक तुमको पसंद, दीन पसंद, आपको लड़की के लिए दामाद की तलाश है, ऐसा रिश्ता मिल गया, अखलाक पसंद, दीन पसंद, खानदान पसंद, उसके अखलाकियात पसंद, या मसलन आपका बेटा है, आपको बहू तलाश है, एक ऐसी लड़की सामने आ गई जिसका दीन पसंद, अखलाक पसंद, जिस घर में वो बेटी रह रही है, जिन घर अहले खाना है उनके भी अच्छे अखलाक हैं, मिलनसारी अच्छी है, दीनदारी है, फरमाया फज़व्विजू, तुम शादी कर दो। अगर ऐसा पैगाम मिल जाए जिसके अखलाक तुमको पसंद हो, दीन पसंद हो, फज़व्विजू, तो शादी कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्ला तफ़अलू, अगर तुम पैगाम अच्छा मिलने के बाद, मुनासिब रिश्ता मिलने के बाद निकाह नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज, तो जमीन में लंबा चौड़ा बिगाड़ पैदा हो जाएगा। क्या बताऊं, अभी एक इलाके में अजीब खबर सुनने में आई। चंद महीने पहले एक किसी की लफ्त जिगर जाये हो गई एक गैर मुस्लिम के साथ, 3 महीने के बाद वो खत्म हो जाती है। अब मसाइल पूछते हैं कि इसको क्या किया जाए, ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमने अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत उनके जहनों में बिठा लें कि इर्तिदाद इतना सख्त गुनाह है कि सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। दीन इस्लाम दीन फितरत है, सबसे आला मजहब है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन ये असहल भी है, बहुत सहल, अजमल भी है, खूबसूरत भी है, अकमल भी है, बहुत मुकम्मल है। अजमल खूबसूरत, असहल बहुत आसान, और अकमल पूरा कामिलो मुकम्मल। कोई दीन इस्लाम के अलावा कामिलो मुकम्मल और जिंदगी के जुमला मसाल आपको नहीं मिलेंगे। यहां तक कि आपका किसी से उधार लेन देन, कुरान से पूछे कैसे करेंगे। दूसरे पारे में सबसे बड़ी आयत उधार के लेन देन के बारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वइदा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, जब कोई उधार का मामला करो, लेन देन का, तो लिख लिया करो। और खाली लिखने पे भरोसा नहीं, आगे कहता है कुरान करीम, वल यशहद शहीदैनि मिन रिजालिकुम, 2 गवाह बना लिया करो। कोई अहम मामला हो तो 2 गवाह बना लिया करो। और आगे और कुरान कहता है फइन लम यकूना रजुलैन फरजुलुन व इम्रअतान, अगर 2 मर्द नहीं है तो 1 मर्द और 2 औरतें गवाह बना लो। उसकी हिकमत भी आगे कुरान कहता है अंतज़िल्ल इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमा अल-उखरा, अगर एक भूल गई तो दूसरी याद दिला देगी। 1 मर्द 2 औरतें, ये 3 लोग हो गए। कुरान करीम कितना आला मजहब है, कितना पाकीज़ा मजहब है। पैदाइश से लेकर मौत तक हमारी रहनुमाई करता है। बच्चा पैदा हुआ, अब हम लोगों के यहाँ रस्में शुरू हो गई। बच्चा पैदा हो, नहला दिया जाए, गर्म पानी से नहला दिया जाए, डॉक्टर से भी मशवरा कर लिया जाए। 7 दिन के होने पर उसके बाल साफ कर दिए जाए, उसके बराबर चांदी सदका कर दी जाए, अकीका कर दिया जाए। अकीके का मतलब पूरी बिरादरी को मदऊ करना लाजिम नहीं है, आप जानवर ज़िबह करके दुआ अकीका पढ़कर और तक़सीम कर दें अपने अहबाब में। अच्छा नाम रख दिया जाए। ये सब चीजें वो है जो बहुत आसान है। उसको लिबास अच्छा पहनाया जाए, यानी सही लिबास। बहुत से लोग बचपन ही से वो गलत लिबास पहना देते हैं, अधूरा लिबास पहना देते हैं। बचपन ही से उसको पूरा लिबास पहनाना है। अपनी चाहे 5 साल की बच्ची हो, चाहे 7 साल की हो, हम अधूरा लिबास ना बनाएं। जो बच्ची 7 साल की होगी और मामू जान लिबास लाए, चच्चा लिबास लाए, जब वो 10 साल की होगी, अपनी जब फराक और लिबास देखेगी तो जहन में आएगा इसका मतलब अधूरा लिबास पहनना बुरा नहीं। अधूरा लिबास अपनी बेटी को कतान न पहनाए, बेटों को भी पूरा ही पहनाए। जितना उनका सत्र है, इब्तिदा से इसका मिजाज बनाए, पाकीज़ा ही रखें। बच्चे ने पेशाब कर दिया, मिजाज बनाए, पाक कर दें।
ताहिर और पाक रहने का मिजाज अभी से बनाएं। और जब बनाएंगे तो और साथ में दुआ करें, ऐ अल्लाह ये तो मेरे जिस्म को इसके पाक कर दिया, जाहिर को मैंने पाक कर दिया, ऐ अल्लाह इसके बातिन को आप पाक रखिए। हम अल्लाह से दुआ भी करेंगे और साथ में उसके सामने कुरानी तालीमात, कुरान करीम कहता है, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक आसमान और जमीन की पैदाइश में, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और रातों दिन के तब्दीली में, कभी छोटी कभी गर्मी कभी जाड़े, लआयातिल लिउलिल अलबाब, निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। अक्ल वाले कौन है? कुरान की जुबान में अक्ल वाले हैं कौन? आगे अल्लाह खुद फरमाता है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, अक्ल वाले वो हैं जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े खड़े, बैठे बैठे, व अला जुनूबिहिम, और लेटे लेटे, यानी हम वक्त अल्लाह को याद रखते हैं। जैसे मसलन सुबह हुई तो हम अपने सिर्फ खेत को न देखें, सबसे पहले नमाज में जाएं, गोया कि ये हो गया। हम लेटने जा रहे हैं, लेटने से पहले फरीज़े खुदाबंदी को अदा करते हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, जो याद करते हैं अल्लाह को, क़ुऊदन, क़ियामन, खड़े खड़े, क़ुऊदन, बैठे बैठे, व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर। और आगे क्या करते हैं? वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते हैं। क्या कहते हैं? रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह तूने इसको बेकार नहीं पैदा किया। इतना जबरदस्त आसमान सितारों और सैयारों से तूने मुज़य्यन किया, और तूने इसमें हमारी रोशनी के लिए दिन और रात में इंतजाम किया। जमीन को अल्लाह ने खाली पैदा नहीं किया, इसमें नशो नुमा, हमारी ग़िज़ाएं भी इसमें फराहम कर दी। अल्लाह ने फरमाया, हमने जब जमीन बनाई, फ़फ़तक़नाहुमा, हमने जमीन और आसमान को पहले मुंह बंद बनाया था। आसमान से बारिश नहीं होती थी, जमीन से उगता नहीं था। फ़फ़तक़नाहुमा, हमने उन दोनों को खोल दिया, आसमान से बारिश होने लगी, जमीन से उगने लगा। हमारा लिबास भी उगता है, अल्लाह ने कितना निजाम बनाया। हमारी ग़िज़ा भी उगती है, गोश्त भी उगता है। कैसे? जमीन से पौधा उगता है, हमारे जानवर खाते हैं। कुरान करीम ने फरमाया, हम आप दूध का काम करते हैं ना, कुरान ने फरमाया, इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, तुम्हारे लिए चौपाओं में इबरत है। कैसे? नुस्क़ीकुम मिन बैनि फरसिन व दमिन, गोबर और खून के दरमियान से, लबनन खालिसन साइगन लिशारिबिन, खालिस साफ शफाफ दूध, खून मिन बैनि फरसिन व दमिन, गोबर और खून के दरमियान से साफ शफाफ दूध किसने उतारा? अल्लाह ने फरमाया, हम। व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबिन, और अल्लाह ने इन्हीं चौपाओं में हमारे लिए सवारी का इंतजाम भी कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा व मिनहा ताकुलून, उनमें से बाज़ों को खाते हो, और व मिनहा रुकूबुहुम, और बाज़ वो जो तुम्हारे सवारी के काम आते हैं। अल्लाह ने सूरह वाक़िया में फरमाया कि जरा गौर करो, आप जो पानी पीते हैं, हम आप जो खाना खाते हैं, अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, कभी तुमने उस पानी पे गौर किया जो पीते हो? अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी, बादलों से तुमने उसको उतारा है या हमने उतारा है? समंदरों से अबखारात को उठाकर बादल की शक्ल में तब्दील करना, और अल्लाह जहां चाहता है उन बादलों को अपनी हवाओं के जरिए मुंतकिल करता है, जहां चाहता है भेजता है। कौन भेजता है? अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी, बादलों से तुमने उतारा है या हम उतारने वाले हैं? और कुरान करीम में अच्छा ही बतलाओ, ये खेतियां जो हैं, अफ़रअयतुम मा तहरुसून, कभी तुमने गौर किया जो तुम खेती करते हो? अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये खेती हमने उगाई है कि तुमने उगाई? आपका काम, हमारा काम बीज को डाल देना है, जमीन को जोत खोद करके नरम कर देना है, निकलने वाले कोपल के लिए जमीन को हमवार कर देना हमारा काम।
बाकी वो बीज सड़े गले नहीं, वो अल्लाह का काम है। उसी बीज के जरिए से खोशों को निकालना और खोशों को निकालकर खबाना, उसकी खाबों को बढ़ाकर उसमें हमारे लिए ग़िज़ा फराहम करना, ये कौन करता है? अल्लाह ने फरमाया, अच्छा ये जो आग रोशन करते हो, खाना पकाते हो, ये गैस जो है वो भी तो वही है। फरमाया कि अफरअयतुमुन नारल्लती तूरून, कभी उसने आग पे गौर किया है जो तुम रोशन करते हो, जिससे खाना पकाते हो? अफरअयतुमुन नारल्लती तूरून अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन, ये दरख्त को हमने उगाया है कि तुमने उगाया है जिस तुम खाना पकाते हो? या दौर जदीद में गैस हमने जमीन अंदोज कर दी थी। अल्लाह को इल्म में थी ये बात कि एक वक्त आएगा कि लकड़ियां कम हो जाएंगी, दरख्त कम हो जाएंगे, आबादियां बढ़ जाएंगी। हमारे रब कहते पालनहार, जैसी जैसी जरूरत हो वैसी वैसी फराहम करने वाला अल्लाह ने हमारे लिए जखीरा कर दी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक वो कंट्रोल अल्लाह ने कर रखा था। उन खजाइन को अल्लाह ने गोया कि महफूज कर रखा था। और बहुत से लोग कहते हैं वो चीज खत्म हो जाएगी। सुनिए कुरान क्या कहता है, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए आसमान और जमीन के, अल्लाह के लिए हर चीज के खजाने हैं। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति, अल्लाह के लिए, अल्लाह के पास हर चीज के खजाने हैं। हाँ, वमा नज़्ज़लनाहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, लेकिन उतारते हैं मुतय्यन मिक़दार। मा मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु, जितनी भी चीजें हैं हमारे पास उसके अंबार। कुरान क्या कहता है, मा मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु, जितनी चीजें हैं हमारे पास उसके अंबार लगे हुए हैं, खजाइन हैं। वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, लेकिन हम उतारते हैं मुतय्यन मिक़दार। मान लीजिए किसी को अल्लाह ने औलाद नहीं दी तो ये न सोचे कि औलाद ना गैरुल्लाह से मांगे, नहीं। लड़कियां हैं तो किसी और से न मांगे। कुरान करीम ने कह दिया, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनाथा, जिसको चाहता अल्लाह लड़कियां ही लड़कियां देता है। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है लड़का ही लड़का देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा, या लड़के और लड़कियां दोनों देता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहता है बांझ बना देता है। हमारे मोहम्मदी में कई बड़े बड़े डॉक्टर हैं, पता नहीं कितने लोग इलाज करते हैं, बेचारे लावलत पैसों की अंबार, पता नहीं कितने लोगों के सेहत की वो जमानत बज़ाहिर उनको ये किए इतने देख लेंगे बच्चों के स्पेशलिस्ट, लेकिन उनके यहाँ एक बच्चा तवल्लुद नहीं हुआ। क्यों? वह जालू मैं यशाउ अक़ीमा, अल्लाह जिसको चाहता है बांझ बना। और ये इन अल्लाह ताला की हिकमत है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अपनी औलाद के सामने हम आप अकीदे की बात करें, इस्लाम की अजमत को उनके बिठा लें, इस्लाम की पाकीज़गी को बिठा लें, ज़ाहिरी पाकीज़गी को बिठा लें। और एक बात बहुत अदब से कह रहा हूं मैं, अपने बच्चों को कभी भी गाली गलौज न करें, चाहे वो बेटियां हों चाहे बेटे। मैं एक जगह में गया रिश्तेदारी में, तो एक साहब एक छड़ी लिए हुए बहुत बड़ी सी, अब बच्चे की पिटाई, हमने दूर से देखा, क्या कर रहे हो भाई? फिर रुक गए। बच्चों को कभी आप ज़दोकूब इस तरह न करें कि जिससे उनको नफरत पैदा हो। बच्चों को मोहब्बत के साथ तालीम और तरबियत करें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक तरबियत करें। 7 साल की उम्र से लेकर उनको हम नमाज पे तो लाएंगे, लेकिन पिटाई के साथ नहीं, प्यार से, मोहब्बत से। ठंडक है, आप उनसे कह दीजिए तयम्मुम कर लीजिए। अभी उन पर नमाज जब फर्ज नहीं तो वुज़ू भी फर्ज नहीं है, तयम्मुम कर लीजिए, दीवार पे एक बार चेहरे फेर लीजिए, फिर मौलवी साहब मसला पूछ लीजिए, लेकिन मारिए नहीं। और जब 10 साल के हों, अगर मारा आपने, और लड़कियों को भी पिटाई ना करें, खास तौर से लड़कियों को हम आप रहमत और बरकत समझें। यकीनन लड़कियां रहमत हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन आला जारियतैन, जिस शख्स ने 2 बच्चियों की निगहबानी की और जिम्मेदारी उठाई, आज़मन लहुल जन्नह, मैं जन्नत की उसके लिए जिम्मेदारी लेता हूं।
लड़कियां बहुत बड़ी बरकत है, रहमत है। हमने अगर वो बाल बनाया है लड़कियों को तो वो बाल है नहीं, ये अपने अमल से हमने वो बाल बनाया। अच्छा, कोई ऐसे भी खानदान बसते हैं जहाँ सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां होती हैं या सिर्फ लड़के ही लड़के होते हैं। लोग कहते हैं क्या बताएं यार, लड़कियों वाले बड़ी परेशानी हो रही। क्यों? ये परेशानी हमने खुद ली है। आप कहिए हमारा लड़का भाई शादी के लायक है, हम लंबी बारात नहीं लाएंगे, हम लंबा चौड़ा कुछ नहीं चाहिए हमको। बस आप जाइए और हर लड़के वाला यही पैगाम सुनाए तो इंशाअल्लाह निकाह आसान हो जाएगा। बालिग होने के बाद फिक्र करें हम आप औलाद के निकाह का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हा, वो जमाना इंतहाई पाकीज़ा सहाबा का जमाना, बल्कि लफ्ज पाकीज़ा भी मुख्तसर है, वो इंतहाई पाकीज़ा जमाना। खैरुल कुरूनी करनी, सबसे तमाम जमानों में बेहतर जमाना मेरा जमाना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अली ला तुअख्खिरन अन सलास, तुम 3 चीजों को मुअख्खर न करना, 3 चीजों को अपने वक्त से मत डालना। नंबर 1, अल अय्यिमु इदा बलगत व वजदत लहा कुफुवन, लड़का और लड़की जब बालिग हो जाए और उसका तुम्हें रिश्ता मिल जाए, उसके निकाह में ताखिर न करना। अब तो यहाँ होता रिश्ता हो गया, तय हो गया, बिल्कुल सही रिश्ता है, कहते हैं यार क्या बता, लंबा इंतजाम कर लें। सगी चचाजाद बहन कोई रिश्ता हो रहा है और भाई भाई में रिश्ता कर रहे हैं, वहां भी मुअख्खर करेंगे लंबी बारात के लिए। ये मिजाज बना हुआ है और ये मुसलमानों ने अपने जिम्मे ले लिया है। इस्लामी तौर पर बारात का तसव्वुर नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं, अअलिनू बिल निकाह वजअलूहा फिल मसाजिद, निकाहों को मस्जिद में किया करो। आलिनू निकाह का ऐलान करो, मस्जिदों में करो। अब जनाब कहीं निकाह शादी मैरिज हॉल में बैठिए और राइफल की फायर कर देते हैं। अल्लाह अकबर। अब ये क्यों? ऐसा लगता है जैसे लड़की जीत के लाए। इस जमाने गैर मुस्लिम बिरादराने वतन का तस्वुर ये था कि लड़की गोया की लड़कर लाई जाती है। वो एक मसनूई खेल कूद और उन्होंने फायर कर दिया। पता नहीं कितने वाकयात इस किस्म के आते हैं। तो अर्ज करने का मंशा यह, मेरी बात यहाँ पर से मैंने शुरू की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलुनल जन्नत इल्ला मन अबा, सारी की सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी मगर जो मुनकिर है वो दाखिल नहीं होंगे। साहबे कराम ने अर्ज किया, मन अबा या रसूलुल्लाह, मुनकिर कौन है? तो आप सल्लल्लाहु फरमाया, मन अतानी, जो मेरी बात मानेगा, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वो मन असानी, और जो मेरी नाफरमानी करेगा, मेरी बगावत करेगा, वो चाहे लिबास में हो, चाहे बोल चाल में हो, चाहे चेहरे में हो, दाढ़ी में हो, बाल में हो। और भाई देखिए, मैं फिर कहता हूं अपने नौजवानों से, तो क्या बताऊं, ये बीमारी हमारे मदारिस में भी आ गई। ये बीमारी मदारिस में भी दाखिल हो गई। मदारिस के तलबा भी वैसे ही बाल कटवाने लगे। अब हम लोग देखते हैं बहुत छुपाए रखते हैं। वो टोपी ऐसी चली है कि हम लोग समझना मुश्किल होता है। यहाँ बाल है नहीं, हम समझते हैं बहुत छोटे बाल होंगे और बहुत एहतमाम से टोपी लगाए रहते हैं। हमारे खुसर साहब, वहाँ रियातली साहब जामिया अरबिया में पढ़ाते थे, वो कहने लगे कि एक बार इंतकाल हो गया रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया एक गांव गए तो सब बच्चे टोपी नहीं लगाए हुए थे, एक बच्चा टोपी लगाया हुआ था। कहले क्या बात, ये बहुत नेक लड़का है, बहुत नेक घर का है। तो कहने लगे हमने टोपी उतारी तो टोपी था क्या, उस इलाके में एक कब्र थी, उसके नाम की चोटी उसे रखाई गई। तो आज यही है, टोपी तो लगा ली हमने है, लेकिन बाल गैर शरई, बाल गैर इस्लामी। देखिए, टोपी लगाना फर्ज वाजिब नहीं है, सुन्नत, लेकिन गैर शरई बाल ये हराम है। इसलिए हम टोपी सुन्नत के जरिए से हराम को न छुपाएं और ये तय करें इंशाअल्लाह पूरे आज़ाओ जवार है जिस्म से हम और हर चीज से इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे और 5 वक्त का नमाज का एहतमाम करेंगे। और हमारी जो माँ बहनें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी औरत
5 वक्त की नमाज पढ़ ले, सामत शाहरहा रमजान मुबारक के रोजे रख ले, ताअत बालहा अपनी शोहरे नामदार की इताअत कर ले, तो जन्नत के जिस दरवाजे चाहे दाखिल हो जाए। लेकिन शोहरों की भी जिम्मेदारी है कि इन माओं के साथ, बहनों के साथ ज्यादती कभी न करें। इसलिए इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, अपने खानदान को छोड़ा, अपने कुंबे को छोड़ा। हर में से हम सब जो लड़कियों वाले हैं जानते हैं, अपनी बेटी को रुखसत करना कितना परेशान कुन मामला होता है। शरीयत का दस्तूर है, इस्लाम का कानून है, इसलिए आदमी रुखसत करता है। ये जो हमारे निकाहों में आई हैं, ये भी किसी की बेटियां हैं, किसी की लख्ते जिगर नूरे नजर है। इनके ऊपर कभी ज्यादती न करें, इनके हुकूक का लिहाज करें। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए बेहतर हो। व अना खैरुकुम ली अहली, और मैं तुम में बेहतर हूं अपने बाल बच्चों के लिए। कुरान करीम की वो आयत जहां फरमाया गया कि अगर ना माने तो फजरिबू हुन्ना, उनकी पिटाई करो। उस आयत की तफसीर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत उस नजर से गुजरी। हुजूर पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं, वलन यज़रिब खयारुकुम, तुम्हारे भले लोग पिटाई नहीं करेंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक लगा दी, लन यज़रिब खयारुकुम, तुम्हारे शरीफ लोग, तुम्हारे भले लोग तब भी पिटाई नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें अपने खानदान को छोड़कर तुम्हारी हो गई, अपना घर छोड़ा, खानदान कुंबा छोड़ा, अपना दूसरे खानदान से निस्बत को काट करके तुम्हारे साथ जुड़ गई, तो उनको उल्फत और मोहब्बत के साथ मामला रखो। खुदा ना खास्ता अगर किसी ने जुल्म किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो मैं उसकी जानिब से मैं खुद मुहज्जा करूंगा। आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावेदार बन जाएंगे अगर कोई खवातीन के साथ ज्यादती करता है। अल्लाह ताला हम सबों को हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।